So, hi all. In this session, we will talk about the relationship between equilibrium constant K, reaction quotient Q, and Gibbs energy. गिब्स एनर्जी के इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करेंगे। गिब्स एनर्जी जो है रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसा कि हमने इस गिब्स एनर्जी को डिटेल में हमने स्टडी किया है और किस तरीके से गिब्स एनर्जी का जो इक्वेशन है जो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये उन्होंने दिया जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में अंडरस्टैंड किया है। खैर, इसके अलावा भी उन्होंने एक और फॉर्मूला बना के दिया जो कि हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइडिया ये है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्ट, इट विल बी अ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, मतलब दैट रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे गिब्स एनर्जी जी, क्यू एंड के बीच में। ठीक है, तो मूविंग ऑन नाउ, द वैल्यू ऑफ के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। किस रेट से रिएक्शन हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मींस केमिकल काइनेटिक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। However, as you have studied in Unit 6, it is directly related to the thermodynamics of the reaction. लेकिन ये जो रिएक्शन की जो थर्मोडायनेमिक्स है इससे बिल्कुल रिलेटेड है और ये जो के की वैल्यू, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन विल बी इन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द रिवर्स डायरेक्शन। और इनफैक्ट हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता चलेगा, कितना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ये यानी कि थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर बिल्कुल इन्वॉल्व है और जब थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है तो गिब्स एनर्जी भी इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि गिब्स इक्वेशन जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है फैसिलिटेट होगा और जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। डेल्टा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है देन रिएक्शन इज कंसिडर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। इंस्टेड एज रिवर्स रिएक्शन वुड हैव नेगेटिव डेल्टा जी, जो अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शैल बी कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो टूट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। इफ डेल्टा जी इज जीरो तो ये इक्विलिब्रियम को अचीव करने जैसी बात है। इट मीन्स reaction has achieved equilibrium at this point. There is no longer any free energy left to drive the reaction. ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर गिब्स ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। पहले उन्होंने डेल्टा जी की वैल्यू निकाली इन स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर था 1 बार एंड टेम्परेचर वाज 273 डिग्री केल्विन। उस सिचुएशन में उन्होंने डेल्टा जी नॉट को स्टैंडर्डाइज्ड गिब्स का नाम दिया। तो जो जो गिब्स कांस्टेंट है, जो स्टैंडर्डाइज्ड गिब्स कांस्टेंट उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने ये भी बताया कि जो गिब्स कांस्टेंट है, जो गिब्स एनर्जी कांस्टेंट है, जो गिब्स एनर्जी है
वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गिब्स एनर्जी भी में भी बदलाव आएगा। ठीक है, a mathematical expression of this thermodynamic view of equilibrium can be described by the following equation: delta G is equal to delta G naught plus RT ln log to the base E Q। ठीक है, Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आती है तो इस केस में डेल्टा जी, जैसा कि हम पहले ही स्टडी कर चुके, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड Q कम्स आउट टू बी Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन को तो हमने ये पढ़ा यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी और आर टी एल एन क्यू। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी और डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड है एंड आर टी एल एन, इसको कहेंगे केसी। ठीक, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आपका लॉग टेबल है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके 2.303 RT log टू द बेस 10 KC हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो भी हम तो दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। RT ln KC इज इक्वल टू माइनस G स्टैंडर्ड, तो ln KC जो है माइनस G नॉट अपॉन RT, तो KC की वैल्यू क्या हुई? e टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT। ठीक है, खैर यहाँ पर दो तरीके से हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉग टेबल दिया हुआ उससे भी हमारा हो जाएगा, कैलकुलेटर है तो भी हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम्स में आपको जो वैल्यूज दिए हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिला। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टार और प्लस आर टी एल एन क्यू, बस यही आप याद रखो, बाकी सारी चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट, हमने के की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हमारा, अब आप ये देखो इसको, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो के की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर कोई पॉजिटिव नंबर होगा और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड इन द पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0। अगर डेल्टा जी जो नॉट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, उस केस में ये क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आएगी? वो लेस देन 1 होगी। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब के की वैल्यू जो होगी ई टू द पावर माइनस जी नॉट अपॉन आर टी है, और जी नॉट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, वो जो एक्सप्रेशन है वो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव हुई, इसका मतलब के कम्स आउट टू बी 1 अपॉन ई टू द पावर डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो। और उस केस में के की वैल्यू हमारी क्या आएगी? लेस देन 1 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि which implies non-spontaneous reaction or reaction which proceeds in the forward direction to such a small dairy so that only a minute quantity of product is formed। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन बहुत कम होगा, जैसे कि 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेस देन 1 है
और रिएक्शन काफी कम प्रोसीड हुआ। और एक और जैसे 0.5 है, ये रिएक्शन भी काफी कम प्रोसीड हुआ, और ये थोड़ा सा ही रिएक्टेंट टूटेगा और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, समझा दिए, और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट देन, प्रॉब्लम 7.10 को समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है वो उन्होंने दे रखा है। और फोटो फॉराइलेशन, ठीक है, ये इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सी, इसका मतलब यह के सी की वैल्यू लेस देन 1 आनी है। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी देखा, k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। k इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, यही है। तो राइट, डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। तो अगर डेल्टा जी नॉट हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो ई टू द पावर माइनस 13.8 और इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 298, ये होगा। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी के सी इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी के सी की वैल्यू 1 से कम है, बल्कि 1 से काफी कम है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना के बराबर जाएगा, बहुत बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अब 7.11 के बारे में बात करते हैं। सुक्रोज प्लस H2O ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। इनके वैसे आप केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो उसमें तो लगभग एक ही जैसे ही है सब कुछ, लेकिन जब आप उनके स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हो तो उसमें फर्क आपको दिखता है। तो इसके बारे में ग्रेट डिटेल में हम लोग बातें करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री पार्ट 2 में, तो तब की तब बात देखी जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज, तो 10 टू द पावर 13 है। ठीक है, यानी कि डेल्टा जी स्टार जो है, डेल्टा जी नॉट जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव आना ही आना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू काफी ज्यादा नेगेटिव आ रही है। सी, काफी ज्यादा नेगेटिव आ रही है। इस तरीके से हमने टॉपिक 7.7 को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और जो गिब्स एनर्जी कांस्टेंट है तो उनके जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। So thank you very much for your time. And if you like this video, then please do like, share, and subscribe this channel. So thank you. God bless you all.